ये आंदोलन जिस स्थिति में पहुंच गया था और जो 3 कृषि बिल थे, ये जो आज घोषणा हुई है, अगर ये कुछ महीने पहले 8-10 महीने पहले हो जाती तो शायद 700 किसान हमारे बीच में होते। ये क्यों मजबूरी हो गई आज प्रधानमंत्री की इस घोषणा को करने के पीछे? और दूसरी बात मैं जानना चाहता हूँ कि क्या एमएसपी का अगर निर्धारण नहीं होगा, तो किसान शांत हो जाएँगे? और इस पूरे पूरे 3 किसान बिल के पीछे खेल क्या था सरकार का? ये जो आपने गाना सुनाया है उसके बाद 5 मिनट तो नॉर्मल होने में लगेगा। बहुत ही भावपूर्ण गाना था, इसने हिला दिया है। देखिए ये कानून बना कैसे? आपने 2016 में बरेली के एक भाषण में कहा कि किसानों की आमदनी दूनी कर देंगे। 17 में चुनाव होने थे उत्तर प्रदेश में। आपने इसके पहले कंसल्ट किया था क्या? अचानक एक ऐलान की कोई किसी की आमदनी है, वो भी भारत के उन किसानों की जो करीब जिनकी पॉपुलेशन 90 करोड़ है देश में, बल्कि उससे थोड़ा ज्यादा ही है। क्या वाकई आपने इसको सुविचारित था ये आपका ऐलान? आपको मालूम था कि उस समय आमदनी कितनी थी? आपको ये मालूम था कि उसका रोड मैप क्या होगा? तो आपने चूंकि चुनाव था, आपको इस तरह की आदत है बोलने की, तो आपने दूना कर दिया। हम लोग शॉक्ड थे, जो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर इकोनॉमी जानता है, कि दुनिया में ऐसा संभव नहीं है कि कोई 5 साल में 2017 से 2022 तक एक इतने बड़े कॉमर्शियल एक्टिविटी जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है उसको डबल कर दे। ये संभव नहीं स्टेट इंटरवेंशन से। तो जब उसको उन्होंने दलवाई कमेटी बनाई तो उसने भी साफ साफ कहा कि अरे साहब ये संभव नहीं है, इसको करीब 12 साल लग जाएंगे और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको वो बहुत करीब, उसने बताया था कि 7 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक्स्ट्रा चाहिए, या तो प्राइवेट से करें आप मॉपअप या गवर्नमेंट सोर्सेज से करें। आपको उस समय नहीं मालूम था। अभी एक रिपोर्ट आई, आज ये 2021 है, 1 साल बाकी रह गए हैं। एक रिपोर्ट आई जो कि एनएसएसओ के रिपोर्ट्स में ही बेस थी। उसमें कहा गया कि दरअसल आमदनी घट गई। जानते कैसे घटी? उनका हालांकि कैलकुलेशन का तरीका भी बदल दिया। अब किसान का बेटा अगर साइकिल का पंचर जोड़ेगा, उसको भी उन्होंने उस आमदनी में ले लिया है। बकरी दूध देती है अगर आधा लीटर और साल भर देती है, तो उसको उन्होंने आमदनी में जोड़ लिया कि आधा लीटर दूध हुआ। सब जोड़ने के बाद आया 10,128 रुपए। गौर कीजिएगा, जब ऐलान कर रहे थे तो उस समय जो एक फौरी तौर पे हुआ था, नाबार्ड का एक असेसमेंट था, उसमें कहा गया था कि साहब इस समय किसानों की आमदनी 8,400 रुपया है। 465 था शायद, मेरी याददाश्त अगर सही है। ये 10,100 हुआ है। और आप ताजुब करेंगे कि अगर इन्फ्लेशन एडजस्टेड, इसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर दिया जाए तो ये 8200 से कम हो जाता है। मतलब कि 4 साल में ये कम होके 8200 हो गया। हम 10 भी मान ले तो दूना तो होना आसपास भी नहीं है। अब इसका दूसरा स्वरूप देखिए, ये हुआ कैसे? आपने उस समय जब 3 कानून बनाए थे तो 2-3 तरह से कानून बनते हैं। एक होता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी वगैरह बढ़ाने के लिए होता है, उसको आप जब चाहे कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में होता है, उसको अपना प्रोसेस चेंज करना होता है। एक होता है जो कि आप लॉ के लिए बनाते हैं। एक होता है जिसमें आप सदियों की हैबिट्स, परसेप्शन चेंज करते हैं। ये जो कानून थे, इससे आप किसानों के पूरे उसकी जो ट्रेडिंग का जो 2000 साल का तरीका रहा है, आप उसको चेंज कर रहे हैं। और जो इंस्टीट्यूशंस ला रहे हैं वो वही पुराने हैं, वही एसडीएम होगा, वही फैसला लेगा। उस एसडीएम से तो वो जिंदगी भर तबाह रहा है। उस एसडीएम से, उस वीडियो से तो वो जिंदगी भर तबाह रहा है। उसी को आपने फैसले का अधिकार दे दिया। जो वो मंडी में बेचता था, उस मंडी को लॉपसाइडेड आपने ट्रेड बैलेंस कर दिया, जिससे कि मंडी पे तो टैक्स लगेगा, लेकिन अगर वो घर पे बेचेगा तो नहीं लगेगा, लिहाजा मंडियां खत्म हो जाती। कुल मिला के जो सोशल अवेकनिंग थी, इस जैसे बिहार में शराबबंदी की आपने, समाज को आपने तैयार नहीं किया कि वो शराब ऐसी चीज छोड़ दे, ये नशा होता है।
लिहाजा वो कुटीर उद्योग बन गया। उसी तरह आपने इसको किया। ये अहंकार में, सत्ता का अहंकार होता है। तो आप पब्लिक, पहले आपको सोशल अवेकनिंग करनी थी, इसको लेके इंस्टीट्यूशंस के बारे में बताना था, उनसे सुनना था कि क्या वो एसडीएम चाहते हैं या कोई नया इंस्टीट्यूशन चाहते हैं जो कि कलेक्टिव उससे आए और आप ही द्वारा चुना हुआ हो। मंडी से ही कोई आए, मंडी में जो किसान आए वो चुने और वही फैसला करे कि हाँ इसमें क्या, अगर कोई कंट्रोवर्सी है तो खरीद फरोख्त कैसे हो। नए इंस्टीट्यूशन आपने बनाए नहीं, बस सीधे कह दिया एसडीएम फैसला करेगा, लोअर कोर्ट में मामला ही नहीं जाएगा। तो उसके हाथ में फूल गया। डिस्ट्रस्ट आपके ऊपर बहुत बड़ा था, लिहाजा आपने ये पहली गलती की कि आपने हैकर पंथी में आपने कानून बना दिया। आप समझ रहे थे कि जिस तरह मिनिस्टरों को हम ट्रीट करते हैं उसी तरह ये भी ट्रीट होते हैं, क्योंकि अहंकार इस बात का था कि जिस बीजेपी का वोट परसेंटेज 2009 में 18.3 था, उसको हमने 31.3 पे पहुंचाया, 1.5 गुने से ज्यादा किया है। तुम नेता तो हम है, डिसाइड हम करेंगे। इस अहंकार से आपने लोअर इंस्टीट्यूशन से, लोअर फंक्शनरी से पूछा नहीं कि ये हम क्या क्या कर सकते हैं, आपने कर दिया। अब किसान जब उस पे हुआ तो आपका अहंकार, आपकी आदत है कि जब भी कोई अटैक होता है, जब आपके खिलाफ बोलता है तो उसको आप राष्ट्रद्रोही बताते हैं। तो आपने अभी जैसे बताया क्या क्या नहीं कहा गया उसको, पाकिस्तानी आतंकवादी, आंदोलन जीवी, सब कुछ कहा गया। आज आपका सेंटेंस था हम कुछ लोगों को कन्विंस नहीं कर पाए, हमारी तपस्या, दरअसल आपने तपस्या की होती तो ये दिक्कत ही नहीं थी। वो प्रोडक्ट अहंकार का था, इसलिए ये दिक्कत हुई। अहंकार के प्रोडक्ट में तपस्या कहां से आप ला रहे? तपस्या होता तो विनम्रता होती, विनम्रता होता तो आप पूछते, और पूछते तो ये कानून बनाने के पहले इंस्टीट्यूशन डेवलप करने का तरीका पूछते। आपने वो नहीं किया, वही एसडीएम रहेगा, वही फैसले लेगा, तो वहां पे ब्लंडर किया आपने। अब जो आप कह रहे हैं कि कैसे ये फैसला हुआ, सिंपल सी बात है, 3 फैक्टर थे इसके। एक तो 29 तारीख का जो ऐलान हुआ है, ये इनके लिए 2024 इनके लिए खत्म कर देता, क्योंकि आप कहां रोकते उसको? बागपत में उसके पास एक पैटर्न टैंक नुमा ट्रैक्टर है, उसके पास कार मोटरसाइकिल नहीं है, वो ट्रैक्टर लेके कहीं घूम जाता है। अब आप बागपत में रोकेंगे, गाजियाबाद में रोकेंगे, हिसार में रोकेंगे, कहां रोकेंगे आप उसको? अच्छा, जहां रोकेंगे वो वही बैठ जाएगा। आप अगर बैरिकेड लगाते हैं तो अव्वल तो वो तोड़ देता है उसको, क्योंकि उसके पास ट्रैक्टर है। तब आप बल प्रयोग करेंगे तो गोली चलानी पड़ेगी, क्योंकि पार्लियामेंट की तरफ जा रहा है। गोली चलेगी तो आप समझ सकते हैं कि 24 आपका चला गया। आप कुछ कर लीजिए, अगर किसान पे आपने गलती से भी गोली चला दी तो फिर वो, और ये अनफॉर्चुनेटली ये किसान बिहार या उन जगहों का नहीं है जहां वो बहुत कमजोर, किसान तो सब जगह का कमजोर है, लेकिन चूंकि ये आंदोलन लोकेशन स्पेसिफिक ही हो सकता है। बिहार का किसान यहां आके 1 साल नहीं बैठ सकता। मेरठ का किसान इसलिए बैठेगा, उसका चाचा दूध लेके रोज सवेरे चला आता था, उसकी अम्मा मक्के का रोटी लेके चली आती थी, लिहाजा वो 1 साल बैठा रहा, और ठंडे में बैठा रहा, आंधी तूफान, क्योंकि तो रोज का धंधा है उसका। इसलिए आप गलत जगह टकरा गए। ये किसान, इसको कहते हैं रेजिलियंस। इस सोसाइटी में ताकत बहुत होती है प्रतिरोध करने की, क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कहीं नहा लेगा, कहीं खा लेगा, वो आपकी तरह नहीं है। लिहाजा आपके बाद में समझ में आया कि इनका जो रिजोल्यूटनेस है, इनका जो रेजिलियंस है, जो प्रतिरोध की ताकत है, वो बहुत ज्यादा है। इस बीच में समाजवादी पार्टी का जो वो चला रैली, अचानक क्वालिटेटिव चेंज था वो। उसको कल ही हमने कहा था आपके प्रोग्राम में, परसों कहा था कि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट गई वो बड़ी सीरियस थी, क्योंकि उसमें नेता मोबाइल था और जगह जगह लोग उसको रोक रहे थे। मतलब कि पॉपुलैरिटी ग्राफ इससे नापा जाता है, रैली से नहीं नाप सकते आप, क्योंकि उसमें तो आप पूड़ी और 200 रुपया दे के लाते हैं। तो अगर एक जगह नेता भाषण कर रहा तो उसमें जो भीड़ देखते हैं आप, उससे आप अंदाजा नहीं कर सकते। लेकिन ये जो जब नेता मोबाइल हो जाता है तो उससे इसका अंदाजा बहुत आसानी से लग सकता है। चूंकि हम लोग 10 साल से ये रैलियां और ये यात्रा कवर करते हैं, आडवाणी की यात्रा का भी यही हस्र था। आडवाणी की यात्रा में जो भीड़ आ रही थी वो स्वचालित थी, लिहाजा साफ दिखाई दे रहा था कि हिंदुत्व का ये सर्ज आ गया, ये लहर आई है।
तो तीसरा फैक्टर था कि नहीं, ये बैरोमीटर है, इस समय समाजवादी पार्टी को बिना कुछ किए अगर ये पॉपुलैरिटी ग्राफ आ रहा तो ये कहीं आपसे नाराज है। ये समाजवादी पार्टी का नहीं, ये आपसे नाराजगी का वो है, प्रकटीकरण है। तो ये तीनों वेरिएबल्स थे। आज आपने वो लिया, लेकिन लिया तो भी क्या किया? आप क्यों इस तरह बोलते हैं? वो भोगा हुआ यथार्थ किसानों का है। आपने कहा कि फसल बीमा योजना उनके लिए दी। फसल बीमा योजना फेल हो गई 3 दिन पहले, आप ही के वेबसाइट पे है। लगातार उसमें लोगों की शिरकत कम हो गई। 2.26 था 2018 में, 1.7 हुआ 2019 में, 1.5 हो गया 2020 में, और ये लगातार घट रहा है। फसल बीमा योजना आपकी, तब भी आप उसके कसीदे काट रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वो दम तोड़ गई है। तो आपकी जो आपके बोलने में सच्चाई नहीं नजर आती है, यही वजह है कि किसान इस समय कह रहा, अरे भैया करवा दो पार्लियामेंट से। अब आप गौर कीजिएगा, जो बात हमने अभी तक नहीं बताई और शायद किसानों को भी नहीं मालूम है, इस कानून को, तीनों कानून को आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से रिपील कर सकते हैं। अभी 3 दिन पहले आपने किया है, ईडी के डायरेक्टर, सीबीआई डायरेक्टर के लिए अभी आपने किया ना ऑर्डिनेंस, इसको भी ऑर्डिनेंस से रिपील कर दीजिए। आर्टिकल 123 में प्रेसिडेंशियल पावर जहां एक तरफ उसके हैं, ऑर्डिनेंस पावर लॉ मेकिंग के है, वही रिपील के भी हैं। लिहाजा इसको रिपील करा दीजिए। काहे को पार्लियामेंट जा रहे हैं? पार्लियामेंट जब होता रहेगा, उसके लिए टाइम है आपके पास, तो आप रिपील करा सकते हैं, पहला। और ये 4 घंटे में वापस आ जाएगा रिपील होके। दूसरा ये है कि आप जरा सोचिए, हिंदुस्तान भर के भक्त चैनल चला रहे हैं, किसानों को सौगात दी। हमारे समझी में नहीं आ रहा है कि काहे की सौगात दे दी है। ये कौन सी सौगात है भाई? तुम गलती करो, तुम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारो और उसके बाद कहो देखो हमने दवा लगा लिया, किसानों को सौगात हो गया ना, देखिए सबको सौगात मिल गई। तुमने गलती की, वो बेचारे 700 मर गए, वो 1 साल से बैठे हैं अपने घर का मकई का आटा खा के, गेहूं का रोटी सूखा खा के। उनके यहाँ पिज्जा थोड़ी जाता है। वो 1 साल से बैठे हुए, टेनेसिटी उनकी है। और तुम कह रहे हो सारे चैनल चला रहे, किसानों को बड़ी सौगात मिली, देखिए उसमें भी नहीं खुश है। ये कहां से सौगात हो गई? तुमने एक बेवकूफियाना हरकत की, इस बेवकूफाना हरकत पे उसको आपने रिपेयर किया, ठीक किया। आज उनके भक्त कह रहे हैं कि साहब ये महानता देखिए मोदी जी की, आज भी अपनी गलती सही करने को तैयार है। अरे भाई इसके लिए नहीं तैयार हो, नहीं तैयार होगे तो हार जाओगे, अगला चुनाव तो लड़ लो। जब दबा दिया गया चारों तरफ से, तब तुम ये कर रहे हो और इसको बता रहे हो कि तपस्वी, हमारे तपस्विता में कहीं कर रहे, तपस्विता नहीं रही। अब इसका एक पहलू और देखिए, 1 साल से वो किसान जद्दोजहद कर रहा है। और ध्यान रखिएगा, आपने ये कहा कि साहब ये तो आड़तियों का माल आ रहा है, आड़तियों का ये आंदोलन है और बड़े किसानों का है। अभी इसके 4 दिन पहले जो रिपोर्ट आई है पंजाब के 2 प्रोफेसर की, पंजाब यूनिवर्सिटी के, उन्होंने 460 घरों का फिजिकल वेरिफिकेशन किया। औसत लैंड होल्डिंग 2.2 एकड़ मिली। 2.2 एकड़ जो 1 हेक्टेयर से कम होती है, जो स्मॉल एंड मार्जिनल से बहुत नीचे है। 1 हेक्टेयर भी नहीं, 2 हेक्टेयर तक स्मॉल एंड मार्जिनल होते हैं, उससे भी कम है। ये गरीब किसान है। और ध्यान रखिएगा, बिहार का किसान आया नहीं है, लेकिन मक्के का दाम उसको भी 900 रुपया ही मिला था, एमएसपी पे नहीं मिला, जो कि 900 था उस समय। बिल्कुल बिल्कुल चीख वो भी रहा था। तो नतीजा ये हुआ कि आपने कुल मिला के इसको चौपट कर दिया। अब आप आए हैं, एमएसपी ही उसको चाहिए। कानून तो आपकी बेवकूफी की हरकत थी, एमएसपी उसकी मांग है और पहले से है। आप आज भी अगर कर दें कि हाँ एमएसपी हम देने जा रहे हैं, और एमएसपी आपको देना पड़ेगा। ऑलरेडी आप 100 मिलियन टन खरीद रहे हैं हर साल, दे दीजिए, क्या दिक्कत है? बिल्कुल ठीक बात दे है। देंगे तो कम से कम प्राइवेट में भी बेचेगा तो एमएसपी के रेट में बेचेगा। इसलिए सॉरी, मुझे थोड़ा विस्तार से बताना पड़ा। सिंह सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपको राजनीतिक समझ जितनी है उतनी शायद किसी को भी नहीं है, आपने बहुत बारीकी से देखा है। क्या असर पड़ेगा चुनावों में उत्तर प्रदेश में, खासतौर से उत्तर प्रदेश और पंजाबों में? ये जो वापस लिए गए हैं किसान, अगर मान लीजिए एमएसपी पे लड़ाई भी लड़ते हैं, तो चुनाव पे क्या असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश और पंजाबों में? नहीं, जैसे कि ये जो आज माफी मांगी है
इससे ऐसा नहीं होगा कि किसान बहुत खुश हो जाएगा। जैसे एमएसपी आपने मान लीजिए दे दिया, वो एक बड़ा मकाम होगा, क्योंकि आप जानते हैं एमएसपी 2020 रुपए इस समय गेहूं की है। अभी भी वो 50% नहीं है, क्योंकि जो स्वामीनाथन ने कहा था 2006 में, वो वेटेड एवरेज था। जो शब्द इस्तेमाल किया वो वेटेड एवरेज है। वेटेड एवरेज का मतलब है कि वो C2 के फॉर्मूले पे मिलना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट पे। ये A2FL के फॉर्मूले पे देते हैं। तो अभी भी मुझे आज भी लगता है, मेरे कैलकुलेशन से 2500 रुपया गेहूं का एमएसपी होना चाहिए। लेकिन खैर, आप अगर ये भी दे दे तो कानूनी बाध्यता होगी कि तब अड़तिया भी इससे कम में नहीं लेगा। अगर अड़तिया भी इससे कम में नहीं लेगा तो लेवल उसके प्राइस का ऊपर चला जाएगा मार्केट पे। इसलिए सरकार की मजबूरी है, सरकार जिस समय ये चाहे कर सकती है, लेकिन उसको डर ये है कि ऐसा ना हो कि अड़तिया इंपोर्टेड उस पर चला जाए। क्योंकि ज्यादातर जो डबल रोटी वाले हैं, ये जो ब्रेड वगैरह बनाते हैं अच्छे किस्म की, ये ऑस्ट्रेलिया का गेहूं लेते हैं, ये भारत का गेहूं नहीं लेते, क्योंकि उसमें उनका कहना है प्रोटीन कम होता है। तो ये एक दिक्कत हो सकती है आने वाले दिनों में। लेकिन एमएसपी अगर आप दे देंगे तो आप सोचिए, पिज्जा का रेट 20 रुपया बढ़ जाता है, कभी आपने लोगों को सड़क पे आते देखा है? दवा का रेट बढ़ जाता है, कोई सड़क पे नहीं आता। टूरिज्म में रेट हवाई जहाज का बढ़ जाता है, कोई नहीं आता। किसान का बढ़ता है तो बहुत कयामत हो जाती है, सरकार गिर जाती है। आप मजाक करते हैं। किसान का जो रेट आज से 50 साल पहले था, उससे सिर्फ आज तक आते आते एमएसपी 26 गुना बढ़ा है। लेकिन वहीं पे सरकारी कर्मचारियों का जो तनख्वाह है, 330 गुना बढ़ी है। इतना लॉपसाइडेड आप रखते हैं। तो इसलिए किसानों को आपने क्रश कर दिया है। आज एमएसपी अनाउंस कीजिए, इससे यूपी में चुनाव में आपको मिले। अभी जो आपने अनाउंस किया, इससे कुछ नहीं होगा। ये तो सिर्फ ये एक गलती थी, उसको दुरुस्त कर लिया, और वो भी किसानों के डर से कर लिया। लेकिन अगर एमएसपी आप अनाउंस कर देंगे, इसका फायदा आपको मिल सकता है।